जय हिंद साथियों। हाई जंप गर्ल्स एसआई के लिए लड़की ने फाउल कर दिया और ये रानी गोस्वामी ने इसको क्लियर किया। ये लड़की जो है टेक ऑफ नहीं लगा पा रही है ठीक से। देखिए टेक ऑफ नहीं लगाने की वजह से फिर से फाउल किया। इसको समझाया जाएगा कि आप एटलीस्ट रनअप के बाद बार के पास आके अपने पैर को थोड़ा सा ज़मीन पे दबाव बनाकर बॉडी को ऊपर उठाइए। प्रेशर बना के थोड़ा जंप करेंगे तो इसीलिए इजीली कर लेंगे। रानी गोस्वामी जो है एसआई की स्टूडेंट है और ये बहुत ही आसानी से 3 फीट को हर बार क्लियर कर रही है। इस लड़की को भी टिप्स दी गई है और इस लड़की ने अब थोड़ा एफर्ट लगाया, अगर ये टेकऑफ लगाया और बहुत अच्छे से सीजर स्टाइल से क्लियर कर लिया। कोई टफ नहीं है, बहुत ही आसान है 3 फीट जंप करना, बशर्ते कि आप जो है ठीक से अपने मसल्स माइंड कनेक्शन को करें। अभी हमने अब 3 फीट 2 इंच की हाइट ये कर दी है क्योंकि हमने सोचा कि 3 फीट 2 इंच की हाइट में लगभग इनको कराया जाए ताकि 3 फीट आसानी से वहाँ कर ले। रानी गोस्वामी ने अटैम्प्ट लिया और फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं में ही 3 फीट 2 इंच की हाइट क्लियर कर दी। ये लड़की भी 3 फीट 2 इंच की हाइट को बहुत आसानी से क्लियर कर गई क्योंकि इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठ गया कि किस तरह से रनअप करके टेक ऑफ लेना है। एक स्टूडेंट और है, ये जो है जंप करती है बिल्कुल देसी स्टाइल में, सामने से कूद गई लेकिन इसका बार पे थोड़ा कुछ बॉडी पार्ट टच हुआ जिससे बार हिल रहा है, गिरा नहीं तो इसको फाउल नहीं माना जाएगा, इसको सही माना जाएगा। लेकिन इसको फिर से बोला फिर से जंप करो, फिर से जंप करने के लिए आएगी ये। सेकंड जंप लेगी क्योंकि हम एकदम चाहते हैं एकदम क्लियरेंस क्लियर हो, बहुत ही क्लियरेंस क्लियर हो और आपको जंप करना है। ये जंप थोड़ी अनिश्चितताओं की होती है क्योंकि इसमें ज़रा भी आपका ध्यान चुका, बार के नज़दीक आ गया या बार से दूर से टेक ऑफ मार दिया तो आपकी जंप बिगड़ सकती है। सेकंड जंप लेगी लड़की ये, यहाँ पर ये सेकंड जंप लिया और फिर थोड़ा सा इस पर बार कुछ टच हुआ जिससे बार हिला। इसको कहा है कि आप लोअर उतार कर शॉर्ट्स में करिए, तो इसने जो है अपना लोअर उतारा, शॉर्ट्स में किया, लेकिन फिर भी वही माइंड कनेक्शन नहीं हो पाया, आई फोकस सेट नहीं हो पाया। इसको बोला आपका फोकस बार पे रखो बिल्कुल, और उसको अंदाजे से दूर से कूद गई है, बहुत आसानी से क्लियर कर दिया इसने, बहुत ऊंची उससे गई है। इस जंप का एक ही फॉल्ट होता है कि यदि थोड़ा भी ध्यान चुका और आपका जो है दूर से जंप चल हो गया या पास से जंप हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। एक और लड़की उसको देख के करने की कोशिश कर रही है लेकिन बहुत ही एफर्ट्स मांगती है जंप, बहुत ऊंचा आपको जंप करना पड़ता है। ये लड़की भी देखो डर रही है क्योंकि इनका अभी स्टार्टिंग है हाई जंप की। समझाया जा रहा है कि आप इसमें रनअप बहुत तेज़ मत लीजिए, बस स्ट्राइड में मीडियम स्पीड में जाइए और सीजर की तरह, आपकी कैंची की तरह आपके दोनों पैरों को स्ट्रेट रख के आपको क्रॉस कर देना है। लड़कियों को समझाया जा रहा है, पहला दूसरा दिन है इनका और बहुत आसानी से ये सीख जाएंगी। आज हमारा एक उद्देश्य है कि इनको फोबिया दिमाग से निकाला जाए कि वहाँ जाकर एटलीस्ट रुके नहीं, बस टेक ऑफ लेके लैंड कर दे, चाहे बार में पैर अटक जाए क्योंकि उधर बालू रहते, लगना तो है नहीं, लेकिन एक दिमाग में जो डर होता है टेक ऑफ लेकर लैंडिंग करने का वो निकल जाए। तो कम हाइट पे इनको बताया जा रहा है कि आप पहले कम हाइट पर जाकर रनअप लें, थोड़े से मीडियम आपकी ना स्टेप छोटे हो ना बहुत ज़्यादा बड़े हो, अब रनअप लेकर जाएं, टेक ऑफ लेके लेग को निकाल लें। एक फोबिया दिमाग से निकल जाए कि हम जंप करने में हमें लग जाएगी, हम गिर जाएंगे। सबसे पहले तो ये फोबिया लड़कियों में बहुत ज़्यादा होता है, वो बार के पास जाकर रुक जाते हैं, टेक ऑफ नहीं लगाते। तो मेरा एक ही उद्देश्य होता है, पहले इनको डर निकाला जाए, इतना मोटिवेट किया जाए कि आप दौड़ के जाकर टेक ऑफ ले लें। देखिए लड़की जो है टेक ऑफ ले रही है, लैंड कर रही है। अब क्रॉस नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, क्रॉस भी होगा 1 या 2 दिन में। ये बहुत अच्छे से रानी गोस्वामी की तरह 3 फीट 2 इंच भी क्लियर करके जाएंगी जब आरपीएफ का फिजिकल देने के लिए जाएंगी। ये लड़की को मैंने बहुत बार समझाया है कि सामने से नहीं हो पाएगा, आपको जो है साइड से ही क्रॉसिंग करेंगे तो आसानी से कम हाइट कम एफर्ट में कर लेंगे। देख लिया लड़की ने जो सीजर स्टाइल से किया, अभी जस्ट इसने कितना अच्छा इसने क्लियर किया है, सीजर स्टाइल को सीख लिया और बहुत आसानी से क्लियर कर दिया। तो टेक्निक होती है। देख लिया थोड़ा टेक ऑफ और लैंडिंग सीखी तो अभी ये भी लगभग 2 फीट 8 इंच की हाइट लगा रखी है, 2 8 2 7 के आसपास की हाइट इलीजी क्लियर कर रहे हैं। अब इनको बताऊंगा कि साइड से जंप करने में फ्रंट से जंप करने में कितना अंतर होता है। सामने से यदि जंप करेंगे दौड़ कर आकर तो पूरा पैरों के पंजे से लेकर एड़ी तक को उठाकर आपको इस बार से ऊपर निकालना पड़ेगा, तब जाके आप जंप कर पाएंगे। साइड से आपका हिप जॉइंट ही सिर्फ बार के ऊपर जाएगा, वैसे आप क्लियर कर देंगे। देखिए मैंने सीजर स्टाइल में लेग को स्ट्रेट किया और बार के यहाँ में बस मेरा, अब देखिए सामने से करने में क्या है, पूरी बॉडी को चढ़ाना पड़ेगा, फुल बॉडी ऊपर चढ़ेगी तभी बार से हाइट क्लियर होगी।
लेकिन यहाँ पे बस साइड से ज़रा सा आपका जो है हिप का जॉइंट ऊपर गया और आप बहुत आसानी से बॉडी को उधर क्रॉसिंग कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि हम देसी स्टाइल के बजाय टेक्निक की तरफ जाए जो कम एफर्ट में हमें परफेक्शन और जो है कंसिस्टेंसी को देती है, हमेशा सही होने के चांस रहते हैं। ये लड़की को भी सिखाया जाएगा टेक ऑफ और लैंडिंग करो। मैं बता रहा हूँ आपको जो टेक्निक होती है इस लड़की को सिर्फ इतना सा बताऊँगा मैं कि आप जो है लेफ़्ट लेग को निकालें आगे, दबाव बनाकर उससे जंप लेने की कोशिश करें और राइट लेग को स्पेस से निकाल दे। इतना देखो कितने आसानी से क्लियर कर, अभी लड़की भी कर जाएगी। यदि एक बार मसल्स माइंड कनेक्शन हो गया आपने तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। टेक्निक होती है और देसी तरीका होता है। देसी तरीका जो होता है वो एफर्ट्स मांगता है और एफर्ट्स मांगने के साथ साथ यदि थोड़ी भी चूक हुई तो आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन टेक्निक जो रहती कंसिस्टेंसी के साथ आप करते हैं तो बहुत अच्छे से हो जाती है, उसमें चांस नहीं होता है कि कुछ ना कुछ आपका गलत होगा। आप टेक्निक सीखें, सही टेक्निक सीखें। सीजर स्टाइल ही सबसे ज़्यादा आप लोगों के काम आने वाली है। बहुत सारी जंप्स होती है, हाई जंप की स्टाइल होती है, फोर्सबरी फ्लॉप होती है, वेस्टर्न रोल रहती है, लेकिन यहाँ पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ सीजर स्टाइल सीखें। आपको लग रहा है बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, आ जाइए VS एकेडमी उज्जैन एरिना ग्राउंड पर। बहुत क्वालिफाइड कोच के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, टेक्निकल रूप से कोई रगड़ा नहीं दिया जाता है। ये लड़कियां 3-4 दिन में आपके सामने बहुत अच्छा जंप करके दिखाएंगी। कांस्टेबल की बैच स्टार्ट हो चुकी है RPF की। मेरा नंबर है 9827278641। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।